आज आपका कंपनी अकाउंट्स का हम आगे टॉपिक फॉरफीचर ऑफ शेयर, जिसका क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको करा दें। क्वेश्चन नंबर 30 के आंसर के लिए मैं आपको इजीली अपनी बुक में मिल जाए, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चंस जो मैं नंबर 30 ले रहा हूँ, कंपनी का नाम ले रहा हूँ। इस क्वेश्चंस की कंपनी का नाम है W लिमिटेड और इस क्वेश्चन में इशूड शेयर है 10,000, क्योंकि सभी बच्चों के पास न्यू बुक्स नहीं है, किसी पर ओल्ड है, किसी पर न्यू है, इसलिए सबकी बुक में क्वेश्चन नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। इसके लिए मैं कंपनी नेम लिखता हूँ W लिमिटेड और इशूड शेयर लिखते हैं 10,000। तो जब भी आप हमारी वीडियो शो करें तो उससे पहले आप अपनी बुक जरूर ओपन कर लें, क्वेश्चंस को सामने रखें, जिससे कि और क्वेश्चन को पढ़ भी, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन सामने नहीं होगा, आपका वीडियो हो या लाइव हो या फेस टू फेस, कैसे भी हम पढ़ें, ऑफलाइन ऑनलाइन, आप क्वेश्चन नहीं समझ सकते। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, आपके मोस्टली प्रोरेटर और नेट का क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा नहीं, उसके ऑप्शन में कभी कभी फॉरफीचर्स भी आते हैं और ये फॉरफीचर्स से रिलेटेड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। W Limited issued 10,000 shares of ₹100 each. During the year, only ₹80 were called up, payable as follows. On application 25, allotment 20, first call 20, and final call 50. Amount were received as follows. First, on 8,000 shares, full amount called. On 12,000 shares, ₹65%. On 500 shares, 45%. And 300 shares, ₹25%. आपको बता दें 10,000 शेयर्स इशू हुए और ₹100 ईच है। कंपनी ने इसमें ₹80 कॉल्ड अप किया हुआ है। कॉल डेट आपके सामने बुक में दी हुई है, 25, 20 और 50। कंपनी को जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसके लिए भी उसने डिटेल दे दी है। 8,000 शेयर्स पर फुल अमाउंट रिसीव हुआ है, यानी ₹80 का शेयर है या कॉल्ड अप शेयर तो 100 का है। कंपनी ने कॉल्ड अप किया है ₹80, तो जो ₹80 कॉल्ड अप किया है, टोटल अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गया 8,000 शेयर्स। और बाकी के अगर होल्डर्स के पास जो शेयर है उसमें से 12,000 शेयर ₹65 रिसीव हुआ है, यानी 15 और आगे 500 शेयर्स पर कंपनी को ₹45 पर शेयर रिसीव हुआ है, यानी 35 अनपेड। और 300 शेयर्स पर कंपनी को ₹25 रिसीव हुआ। तो अगर हम नीचे से चलें तो आप देखेंगे कॉल डेट के अकॉर्डिंग 300 पर केवल ₹25 रिसीव हुआ है। 25 किसका है? एप्लीकेशन का।
क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसकी आस्किंग को। 300 पर 25 रुपीज रिसीव हुआ है ऑन एप्लीकेशन, और 500 पर 45 रिसीव हुआ है, यानी 25 एप्लीकेशंस का हो गया और 20 अलॉटमेंट का रिसीव हो गया। यानी एक होल्डर है जिस पर 300 शेयर्स हैं, इसने केवल एप्लीकेशंस दिए। 500 शेयर्स वाले ने एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट दे दिए, और आगे 1200 वाले ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल को पे किया। यानी इस तरीके से ऐसे होल्डर जिन्होंने कंप्लीट इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए वो 3 लोग हैं, एक 300 का, एक 500 का और एक 1200। डायरेक्टर ने फॉरबिट किए 2 शेयर ऑन विच लेस देन 65 रुपीज पर शेयर, जिससे 65 से कम रुपीज रिसीव हुए। ऐसे कौन से होल्डर है? एक 500 वाला है जिस पर 45 रिसीव हुआ है, एक 300 वाला है जिस पर 25 रिसीव हुआ है। इनको कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है, जिसको हमें सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। यानी वैसे तो प्रोरेटा कंपनी से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस 8 मार्क्स में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आता है उसमें ऑप्शन होता है, मोस्टली प्रोरेटा का क्वेश्चंस आता है और ऑप्शन भी प्रोरेटा का दे देता है। लेकिन कभी कभी नहीं, काफी टाइम मैंने देखा हुआ है कि प्रोरेटा के नीचे कभी कभी फॉरफीचर्स का क्वेश्चंस भी ऑप्शन में आ जाता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए मैं सॉल्व करूँ। जैसे आप करते हैं आपको बैंक अकाउंट दिया, शेयर एप्लीकेशन, $10,000 शेयर, 25 कॉर्पोरेट है, 2,50,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव की, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट दिया, शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट, एंट्री नंबर 3, शेयर कैपिटल, $10,000 शेयर का ₹20 से 2 लाख रुपये। ठीक,
हमने ड्यू किया था 2 लाख, रिसीव हुआ 300 का माइनस, तो हमें कितना रिसीव हुआ 10,000 शेयर थे, 9,700 का रिसीव हुआ रुपीज 20। रिसीव होगा, यानी 2 लाख से ड्यू किया था, 300 का 6,000 माइनस हुआ, नेक्स्ट नंबर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट दी जाए तो शेयर कैपिटल, ये भी 20 रुपीज से है, तो 10,000 का 20 रुपीज से होगा, इसका भी 2 लाख। फर्स्ट कॉल रिसीव करें, फिर 300 का ऑलरेडी पहले से अनपेड कर रहा था, एक और होल्डर जिस पर 500 वो भी अनपेड कर रहा है, यानी अब फर्स्ट कॉल जो अनपेड हो रही है, फर्स्ट कॉल पर जो रिसीव नहीं हो रहा वो 800 शेयर्स पर रिसीव नहीं हो रहा, यानी कितने अमाउंट पर 10,000 शेयर हमारा 9,200 पर रिसीव होगा 20, यानी उस पर 16,000 रिसीव नहीं होगा, 1 लाख 84,000। यानी हमने ड्यू किया 2 लाख, रिसीव हुआ 184, क्योंकि हमारे शेयर यहाँ पर थे 10,000, अब जो रिसीव हो रहे हैं वो 800 पर रिसीव नहीं हो रहा, यानी हमें जो रिसीव अमाउंट है वो 9,200 के लिए रिसीव होगा, यानी यहाँ पर अनपेड करने वाले 2 होल्डर है, एक 300 का जो ऑलरेडी पहले से था और दूसरा ये 500 का। सेकंड कॉल के शेयर, सेकंड कॉल अकाउंट दिया, ये है कॉलिंग हिस्ट्री 10,000 के लिए 15 रुपीज से आएगा हमारा अमाउंट 1,50,000। और रिसीव करेंगे सेकेंड कॉल, यहां पर देखिए एक तो था 300 जो स्टार्टिंग से ही नहीं दिया, यानी जिसने एप्लीकेशंस के अलावा कुछ नहीं दिया, ये फर्स्ट था जो अनपेड कर रहा। सेकंड था एक 500 का, और अब जो सेकंड कॉल नहीं दिया थर्ड वो 1200 का, यानी
सेकेंड कॉल पर अनपेड करने वाले टोटल कितने हो गए? 2000 शेयर। यानी हमें सेकेंड कॉल 2000 शेयर्स के लिए रिसीव नहीं हो। और कितने रुपए से? 15। यानी हमको 30,000 रुपए रिसीव नहीं हुए। तो कितना रिसीव हुआ? 1,20,000। यानी 10,000 शेयर इशू किए थे, 8,000 पर हमको पैसा मिला 15। हमारे शेयर कितने थे? 10,000, जिस पर हमें 2,000 का अमाउंट नहीं मिला। कितने पर मिला? 8,000 पर। 8,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमें रिसीव होगा 1,20,000। अब 3 लोग हैं, एक ये इसने एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, इसने 3 इंस्टॉलमेंट। इसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी। इसने 2 इंस्टॉलमेंट। और ये थर्ड, इसने केवल सेकंड कॉल नहीं दी है। तो कंपनी ने जिसने केवल एक कॉल अनपेड की है, इसे छोड़कर इन दोनों को फॉरफिट कर लिया। यानी फॉरफिट कर रही है कंपनी 800 शेयर। यानी फॉरफिटेड एंट्री का वर्क होगा यानी 800 शेयर। 3 लोग थे, 300, 500, 1200। तीनों लोगों में से सबसे ज्यादा जो अनपेड किया इसने किया, इससे कम इसने किया 500 वाले ने। इसने केवल एक ही इंस्टॉलमेंट अनपेड किया। तो कंपनी ने इसको छोड़कर इन दोनों को फॉरफिट कर लिया। तो दोनों मिलकर कितने हो गए? 800। हमारा जो फॉरफिटेड का वर्क होगा वो 800 शेयर्स का वर्क होगा। फॉरफिटेड के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट दिया। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 2 अलॉटमेंट अकाउंट 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2 शेयर सेकंड। टोटल शेयर हमारे फॉरफिट हो रहे हैं 8। कितने रुपए का शेयर है? 80। अमाउंट आएगा 60। फॉरफिटेड का अमाउंट हम वर्क नोट से निकाल लेंगे। आपने अलॉटमेंट अनपेड की थी 6,000। कितने शेयर पर? 30 रुपीज का 20। फर्स्ट कॉल अनपेड हुई थी 800 शेयर्स का। यानी यहां पर अकेला 300 वाला अनपेड कर रहा था, एक 1 होल्डर था। अलॉटमेंट पर 2 होल्डर हो गए, 3 और 500, 800 पर अनपेड किया। तो इसने कितना अनपेड किया? 16,000। और फाइनल कॉल हुई 800 पर, सॉरी फाइनल कॉल नहीं, सेकेंड कॉल। ये भी हमारी अनपेड हुई 800 पर 15। तो ये हमारा कितना हो गया ना? 12। हाँ, इसके लिए वैसे तो लोग अपने तरीके से इसमें अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से फिल कर देते हैं, लेकिन हम तो भाई
एक्चुअल में वर्क नोट निकाल कर ही करते हैं और वर्क नोट के अकॉर्डिंग इसमें अमाउंट लाते हैं। फर्स्ट on 300 शेयर into 25। ये तो आपको मालूम ही है कि फॉरफिटेड अमाउंट में रिसीव्ड अमाउंट आता है, तो ये 300 वाला जो फॉरफिट हुआ है इसमें केवल एप्लीकेशन मनी 25 दिए, तो इसमें कितना दिया 7,500। दूसरा था 500 शेयर्स का, इसने आपको दी एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट मिलाकर 45, एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट मिलाकर इसने दिए 45। इसका हो गया यानी 300 वाले से रिसीव हुआ ओनली एप्लीकेशन 25, 7,500 और 500 वाले से रिसीव हुआ एप्लीकेशन अलॉटमेंट 45 यानी 22,500, दोनों से मिलकर टोटल रिसीव हुआ 30,000। तो वर्क नोट के अकॉर्डिंग 30,000 रुपए लिए है। कुछ लोग डेबिट और क्रेडिट का, जैसे हमने क्रेडिट की तीनों फिगर लिख ली, डेबिट की एक फिगर लिख ली, अब बची ओनली फॉरफिटेड अमाउंट, दोनों का डिफरेंस वैल्यू इसमें बैलेंसिंग फिगर के रूप में डाल देते हैं। अब जो जैसे करते हैं ठीक है, लेकिन एक्चुअली जिस टाइप से क्वेश्चंस किया जाना चाहिए उसका यही रूप है। तो आज मैंने फॉरफीचर्स का क्वेश्चन कराया, हालांकि फॉरफीचर का वर्क आपके प्रोरेटा अलॉटमेंट में आ जाता है, तो प्रोरेटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन जब करेंगे तो फॉरफीचर समय आना चाहिए, इशू ऑफ शेयर आना चाहिए, फॉरफिटेड का वर्क आना चाहिए, तभी आप प्रोरेटा अलॉटमेंट कर पाएंगे। कल देखिए अब सारा रिवाइज तो नहीं कराया जा सकता आपके लिए, लेकिन एक टॉपिक के रूप में मैंने इशू ऑफ शेयर लिया, आज फॉरफीचर्स लिया और फॉरफीचर्स का भी एक अच्छा क्वेश्चन लिया है। कल मैं आपको प्रोरेटा का क्वेश्चन कराऊंगा और मैं तो आपको एक या दो रिवाइज के रूप में कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको बाकी का जो भी क्वेश्चंस अच्छे हैं या इम्पोर्टेंट्स हैं उन्हें यह पूरा वर्क आपको अपने आप में समय के रहते सारा रिवाइज करना होगा। बस ये रिवाइज इसलिए कराया जा रहा है कि जो बच्चे छुट्टियों में पढ़ ना रहे हों या जो बीमारी है उसकी वजह से आपका मूड पढ़ने में नहीं लग रहा, तो आप जुड़ जाएं पढ़ाई की तरफ और अपना कंटिन्यू जैसे स्टडी कर रहे थे वो रेगुलर करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट जैसे भी आपके सामने आती है, एग्ज़ाम तो होंगे, आप इस बात को मानकर नहीं चलना कि आपके एग्ज़ाम नहीं है। कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में इस तरीके का डाउट है या भ्रम है कि हमारे एग्ज़ाम भी कैंसिल हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, एग्ज़ाम होंगे, इस बात को आप निश्चित लेकर चलिए। फिर समय के रहते जो भी इंफॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग आज का वक्त यहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय।